ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकार्तिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। टीका में अतः इति इस प्रतीक के बाद हमने देखा तत्कैवल्यम ब्रह्मैव कर्म फल विलक्षणत्वात् इत्यर्थः। कैवल्य ब्रह्म ही है, कर्म फल से विलक्षण है। ब्रह्मा भेदात मोक्षस्य कूटस्थत्वम, ब्रह्म से अभिन्न होने से मोक्ष कूटस्थ रूप है, मतलब ब्रह्म ही मोक्ष है। तो मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है ब्रह्म मोक्ष रूप है। टीका में क्या दिखा? ब्रह्मा भेदात मोक्षस्य, मोक्ष कैसा है? ब्रह्म से अभिन्न। तो मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति है कि प्राप्त की प्राप्ति है? प्राप्त की प्राप्ति। प्राप्तस्य प्राप्ति केन भवति? ज्ञानेन। तो मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। तो ब्रह्म ज्ञान अगर ठीक ठीक हो गया, इसका अर्थ है मोक्ष हो गया, मतलब युक्ति से सिद्ध हुआ ना। और अगर ब्रह्म ज्ञान, अगर कोई कहेगा नहीं ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, तो इसका अर्थ क्या है? इस ज्ञान नहीं हुआ है। हाँ, ज्ञान ही नहीं हुआ, आपको समझ में ही नहीं आया। सरल भाषा में ये है, ज्ञान अगर, ज्ञान का अर्थ ये नहीं है हमने इतने सूत्र पढ़ लिए, इतनी पंक्तियां हमने रट ली, ये श्लोक हमको याद है। ज्ञान का अर्थ है कि आपको समझ में आया कि नहीं कि आप ब्रह्म हो, चैतन्य रूप हो, पंचकोश आप में भास रहे हैं, ये मिथ्या है और आप ही जगत के अधिष्ठान हो। ये समझ में नहीं आया, बहुत सारी चीज यहाँ वहां की पंक्तियां सब कंठस्थ करके बैठे हैं। वो इसका अर्थ है अभी ज्ञान नहीं हुआ, करते रहो, ये शुद्धि के लिए सब आवश्यक है। मोक्षस्य कूटस्थत्वम धर्मादि असंगित्वम, और धर्मादि से वो संस्पृष्ट नहीं है, असंगित्वम च इति भाव। यद्वा करके विकल्प करते हैं। यद जिज्ञास्यम तद ब्रह्म अतः पृथक जिज्ञास्यत्वात् धर्मादि असंस्पृष्टम इत्यर्थः। जो जिज्ञास्य ब्रह्म है वो अतः पृथक जिज्ञास्यत्वात्, अतः पृथक, अतः का अर्थ है इससे, इससे का अर्थ है धर्मादि से, धर्मादि से जो पृथक हो ऐसा जिज्ञास्य है ब्रह्म, इसलिए वो धर्मादि से संस्पृष्ट है कि नहीं? नहीं है। ये क्या बताना क्या चाहते हैं कि अगर ब्रह्म धर्मादि से संस्पृष्ट होता तो ब्रह्म जिज्ञासा एक भिन्न प्रकरण आरंभ करने की आवश्यकता नहीं रहती। धर्म जिज्ञासा में ही ब्रह्म का निरूपण कर सकते थे। तो जिज्ञास्य
इसको पृथक बताया है। ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा से पृथक है। तद ब्रह्म अतः पृथक जिज्ञास्यत्वात् धर्मादि असंस्पृष्टम। इसमें अनुमान कर सकते हैं, ब्रह्म धर्मादि असंस्पृष्टम पृथक जिज्ञास्यत्वात्। ब्रह्म धर्मादि से संस्पृष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पृथक जिज्ञास्य है। इसमें दृष्टांत क्या देंगे? व्यतिरेकेण स्वर्गवत। स्वर्ग जो है वो धर्मादि संस्पृष्ट है, वो धर्म का ही कार्य है। तो यत्र यत्र, हाँ, व्याप्ति आपकी पुस्तक में कैसे होगी? ब्रह्म धर्मादि असंस्पृष्टम पृथक जिज्ञास्यत्व। तो व्याप्ति होगी यत्र यत्र पृथक जिज्ञास्यत्वम तत्र तत्र धर्मादि असंस्पृष्टम। ठीक है, ये अन्वयी व्याप्ति हुई। व्यतिरेकी व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र धर्मादि संस्पृष्टत्वम धर्मादि अभाव पृथक जिज्ञास्यत्व अभाव, असंस्पृष्ट का अभाव। क्या दिया है? बत पढ़िए। नहीं, पूरा वाक्य पढ़िए। नहीं, वो तो ठीक, ये तो अलग मैं बता रहा हूँ, वो तो ठीक है। यद जिज्ञास्यम अतः पृथक, फिर इसमें धर्मादि अस्पृष्टम। नहीं, धर्मादि अस्पृष्टम हमारे है धर्मादि। हाँ, तो एक सम उपसर्ग लगा दिया है। अनुस्वार कहाँ लगाओगे आप? सम उपसर्ग, उपसर्ग नहीं है, बस धर्मादि असंस्पृष्टम। तो ब्रह्म धर्मादि से संस्पृष्ट नहीं है, इसलिए पृथक जिज्ञास्यत्व उसमें है। आगे टीका में अतः शब्दाभाव पाठे अपि अयमेव अर्थः। अतः शब्द अभाव पाठे अपि, अतः शब्द का अभाव ऐसा पाठ अगर हो तो भी यही अर्थ होगा। अतः शब्द का अभाव कहाँ बता रहे हैं? भाष्य में अतस्तद ब्रह्म यस्येयम जिज्ञासा प्रस्तुता, ये जो दिया है वो अतः अगर नहीं भी हो तो तद ब्रह्म यस्येयम जिज्ञासा प्रस्तुता। तो तद ब्रह्म, क्योंकि अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद उससे जो बताया उसकी जिज्ञासा यहाँ बताई गई है। जिज्ञासा प्रस्तुता। ब्रह्मणो विधि स्पर्शे शास्त्र पृथक्त्वं न स्यात् कार्य विलक्षण अनधिगत विषय अलाभात। ब्रह्म में अगर विधि स्पर्श होता, ब्रह्मणो विधि स्पर्शे शास्त्र पृथक्त्वं न स्यात्, ब्रह्म का ब्रह्म सूत्र ये जो पृथक शास्त्र हुआ है वो पृथक शास्त्र नहीं होता। क्यों? वो धर्म जिज्ञासा में ही उसको ले लेते, वहां भी विधि। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है कि ब्रह्म ज्ञान में कोई विधि हो, और वो कहते हैं ये श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासन, ये भी निधिध्यासितव्य, ये एक विधि है, इससे आपको कुछ उपासना करनी है। बोले ब्रह्म में भी अगर विधि होती तो पृथक शास्त्र की रचना करने की आवश्यकता ही नहीं होती, उसको धर्म शास्त्र में ही लगा देते। कार्य विलक्षण अनधिगत विषय अलाभात, कार्य से विलक्षण और अनधिगत विषय। ब्रह्म कैसा है? कार्य से विलक्षण है, अनधिगत है। ब्रह्म कार्य विलक्षण है और अनधिगत है, ऐसा विषय है जिस शास्त्र का। वो शास्त्र कौन है? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र जो शास्त्र है वो जिसका प्रतिपादन करते हैं उसका विषय है कार्य विलक्षण और अनधिगत ब्रह्म।
अगर ब्रह्म में विधि स्पर्श होता तो इस विषय का लाभ नहीं होता। विषयस्य अलाभात कार्य विलक्षणस्य अनधिगतस्य विषयस्य अलाभात। तो इससे, लेकिन ब्रह्म कार्य विलक्षण है और अनधिगत है, पृथक शास्त्र उपलब्ध है, इसलिए ब्रह्म में विधि स्पर्श स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं ब्रह्मात्मैक्यम भेद प्रमाणे जागृति विधि पर वाक्यात् लब्धुम शक्यम न वा तद्विना विधेहे अनुपपत्ति। नहीं ब्रह्मात्मैक्यम भेद प्रमाणे जागृति, भेद प्रमाण का अर्थ है भेद प्रतिपादक प्रमाण। भेद प्रमाण का अर्थ है भेद प्रतिपादक प्रमाण। ये कौन सा समास होगा? उसको शाक पार्थिव, वार्तिक क्या है इसमें? शाक पार्थिवादी नाम उपसंख्यान उत्तर पद लोकश्च। इसमें जो दो पद होंगे उसके प्रथम पद का उत्तर पद जो है उसका लोप होगा। शाक प्रिय पार्थिव, जो पार्थिव का अर्थ है राजा, शाक प्रिय पार्थिव, तो वो शाक प्रिय है, वो प्रिय का लोप कर दिया। प्रिय क्या है? उत्तर, प्रथम पद के उत्तर पद है, उसका लोप कर दिया। शाक पार्थिवादी नाम उपसंख्यानम। तो भेद प्रतिपादक जो प्रमाण है, जागृति विधि पर वाक्यात लब्धुम नहीं शक्यम। ब्रह्मात्म ऐक्य जो है वो भेद प्रतिपादक प्रमाण के द्वारा और विधि पर वाक्य के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती। जागृति में वहां क्या दिया है? कोई टिप्पणी दी है? जागृति का अर्थ है जागृत अवस्था में, बाकी कोई विशेष नहीं है। अथवा जागृति का अर्थ है वर्तमाने। ऐसा अगर हो तो भेद प्रतिपादक प्रमाण अगर है तो ब्रह्मात्म ऐक्य नहीं होगा, और ऐसा भेद प्रतिपादक प्रमाण होगा तो विधि पर वाक्य हो सकता है। भेद प्रमाणे जागृति विधि पर वाक्यात ब्रह्मात्मैक्यम लब्धुम न शक्यम। भेद प्रमाण हो और विधि पर वाक्य हो तो ब्रह्मात्मैक्य नहीं होगा। पूर्व पक्ष क्या कहता है? ब्रह्म और आत्मा में अभी भेद है, फिर आप कुछ उपासना कीजिए, फिर ब्रह्मात्मा ऐक्य भी हो जाएगा। ब्रह्म और आत्मा में अभी भेद भी है, उपासना करने से अभेद भी हो जाएगा। ये नहीं होगा। नवा तद्विना विधेहे अनुपपत्ति ही, और तद्विना ब्रह्मात्मा ऐक्य, ब्रह्मात्मा ऐक्य के बिना, मतलब वास्तविक अगर ऐक्य नहीं है तो विधेहे अनुपपत्ति ही न, मतलब विधेहे उपपत्ति, तो विधि की उपपत्ति हो जाए। अगर ब्रह्मात्मा ऐक्य नहीं है तो विधि की उपपत्ति हो जाएगी। ठीक से समझ में आ गया ना? अगर जीव ब्रह्म नहीं है तो आप कुछ विधान कर सकते हो कि इस जीव को अब ये उपासना करनी है, ये कर्म करने हैं, अन्यथा नहीं। दृष्टांत देते हैं, योषिद अज्ञैक्योपास्ति विधि दर्शनात् इति भावः। ये छांदोग्य में आता है। असौ वाव लोको गौतमाग्नि, फिर पर्जन्यो वाव गौतमाग्नि, पृथ्वी वाव गौतमाग्नि, फिर पुरुषो वाव गौतमाग्नि और योषा वाव गौतमाग्नि। योषित स्त्री, 5 अग्नि बताए हैं छांदोग्य में। यह है 5वें अध्याय में
चतुर्थ खंड से 5, 4, 1 से लेकर ये प्रकरण है पंचाग्नि विद्या का। योषित अग्न्यैक्योपास्ति विधि दर्शनात्। योषित मतलब स्त्री, स्त्री अग्नि है, कहाँ है? वास्तव में स्त्री अग्नि नहीं है। हाँ, तो वास्तव में स्त्री अग्नि नहीं है, अग्नि नहीं है, लेकिन उपासना के लिए ऐक्य बताया गया है। तो अगर आप ऐसे ही कहोगे कि जीव ब्रह्म नहीं है, लेकिन उपासना के लिए ऐक्य उपासना करो, ये ऐसा नहीं है। योषित अग्नि ऐक्य वहां उपास्ति विधि है, उपासना विधि है। उपासना विधि क्यों है? क्योंकि वास्तव में योषित अग्नि नहीं है, इसलिए उपासना विधि संभव है। अगर जीव ब्रह्म नहीं होता तो उपासना विधि संभव थी, इसलिए दिया नवा तद्विना विधेर अनुपपत्ति ही। तद्विना ब्रह्मात्म ऐक्यम विना विधेहे अनुपपत्ति ही न। अगर ब्रह्मात्मा ऐक्य नहीं होता तो विधि की उपपत्ति हो जाती, लेकिन ब्रह्मात्मा ऐक्य है, इसलिए विधि की उपपत्ति नहीं होगी। दृष्टांत दिया योषित अग्नि, योषित में अग्नित्व नहीं है, इसलिए उपासना विधि हो जाती। अथवा अभी अन्य प्रकार से अर्थ करते हैं। अर्थ मतलब लगभग समान ही है, केवल पद वाक्य रचना थोड़ी अलग है। मोक्षस्य नियोगासाध्यत्वे फलितम सूत्रार्थम आह। मोक्षस्य नियोग असाध्यत्वे, मोक्ष जो है वो नियोग का साध्य नहीं है। नियोग का अर्थ है जहां कुछ क्रिया से विधान दिया जाए, आपको जोड़ा जाए किसी से, किसी कर्म से, किसी उपासना से, वो है नियोग। जो जोड़ा जाएगा उसको कहा जाएगा नियोज्य। मोक्षस्य नियोग असाध्यत्वे, मोक्ष नियोग साध्य नहीं है, इसका फलितम सूत्रार्थम बताया। अगर मोक्ष नियोग साध्य होता तो कुछ कहीं आप जुड़ जाओगे किसी कर्म उपासना से, तब मोक्ष होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर सूत्रार्थ क्या है? अतः, फिर से वही पंक्ति, अतः अतस्तद ब्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता। इसलिए तद ब्रह्म जो अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद अन्यत्रास्मात् कृताकृतात्, वह ब्रह्म जिसकी जिज्ञासा प्रस्तुता जिससे आरंभ किया गया प्रकरण का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से। तो अगर ये ब्रह्म विधि का शेष होता, अगर ये ब्रह्म जीव से ऐक्य नहीं होता, तो कहीं न कहीं विधि दे देते। यदत्र जिज्ञास्यम ब्रह्म तत्स्वतंत्रमेव वेदांतैरुपदिश्यते समन्वयात् इत्यर्थः। जो ये जिज्ञास्य ब्रह्म है वो वेदांत में स्वतंत्रमेव उपदिश्यते, वेदांत ही स्वतंत्रमेव उपदिश्यते, वेदांत के द्वारा स्वतंत्र इसका उपदेश दिया जाता है जिज्ञास्य ब्रह्म का। कैसे आप कह सकते हो? हेतु क्या दिया? समन्वयात्। समन्वय का अर्थ क्या है? देखो आरंभ में क्या दिया, जहां सूत्र आया, ऑनलाइन वाले बताएं। अन्वय तात्पर्य विषयत्वम तस्मात्। अन्वय का अर्थ है तात्पर्य विषयत्वम, सम का अर्थ है सम्यक्त्वम, सम्यक्त्वम अखंडार्थ विषयकत्वम सूचयतुम संपदम। संपदम, संपद किसके लिए है? हाँ, अखंडार्थ विषय के लिए, इसलिए प्रतिज्ञा में ही समन्वयात, समन्वयात मिला सबको। 141 हमारे तो, हाँ 141 में है।
आपके पुस्तक में क्या है नंबर? 63, 63। आगे देखिए टीका में, समन्वय किसका है? सारे वेदांत वाक्य का सम्यक रूप से अन्वय, मतलब तात्पर्य विषयत्व है ब्रह्म में, इसलिए एक अलग ग्रंथ की रचना हुई है और इसलिए ब्रह्म को किसी विधि शेष मानने की आवश्यकता नहीं है। विपक्षे दंडम पातयति, विपक्ष में दंडम पाते मतलब उनके विपक्ष में क्या दोष है वो दिखाते हैं भाष्य में। तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत तेन च कर्तव्येन साध्यश्चेन मोक्षो अभ्युपगम्येत अनित्य एव स्यात्। अगर ब्रह्म कर्तव्य शेषत्वेन उपदिश्येत, जैसे आप कहते हो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये आपत्ति बताते हैं। ब्रह्म कर्तव्य का कर्तव्य का अर्थ है कर्म, किसी कर्म का शेषत्वेन उपदिश्येत तेन च कर्तव्येन, जो मोक्ष कैसा होगा? साध्य मोक्ष होगा। साध्यश्चेत मोक्षो अभ्युपगम्येत अनित्य एव स्यात्, जो साध्य होगा वो अनित्य होगा, वो सिद्ध नहीं है। मोक्षे साध्यत्वेन अनित्य सति इत्यर्थः, मोक्ष अगर साध्य होगा तो अनित्य होगा। ऐसा होने पर क्या होगा? तत्र एवं सति यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थितेषु अनित्येषु कश्चित् अतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत। तो फिर मोक्ष कैसा होगा? यथोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थितेषु, जो तारतम्य है, जैसे एक पशु योनि है, फिर कीट पतंग है, फिर पशु पक्षी है, फिर मनुष्य आदि है, फिर गंधर्व आदि उच्च उच्च कोटि के शरीर, उनके भोग, ऐसे ही एक तारतम्य में कहीं मोक्ष भी आ जाएगा। कर्म फलेषु एव तारतम्य अवस्थितेषु, ये सारे कर्म फल हैं, भिन्न प्रकार के शरीर, भिन्न प्रकार के भोग, ये इस तारतम्य में जो कि सारे के सारे अनित्य हैं, उसमें कहीं न कहीं मोक्ष भी आ जाएगा। एक कश्चित् अतिशयो मोक्ष इति प्रसज्येत, वो मोक्ष भी तारतम्य का अवयव होगा और अनित्य होगा। लेकिन नित्यस्य मोक्षः सर्वैर मोक्षवादिभिर अभ्युपगम्यते, लेकिन मोक्ष तो नित्य है, सभी को, सभी वादियों को मोक्ष नित्य ही आवश्यक है। वो ये नहीं कहेगा कि हम इतनी साधना करेंगे फिर कुछ मोक्ष प्राप्त होगा और मोक्ष अनित्य होगा। मीमांसक लोग स्वीकार कर लेते हैं, स्वर्ग में जाएंगे, थोड़े दिन रहेंगे, क्षीणे पुण्य, वापस आ जाएंगे, मर्त्यलोकम हीनतरम वा, उपनिषद ने के और भी नीचे जाओगे। वो बोले ठीक है, थोड़े समय जाके आएंगे, फिर यहाँ कुछ कर्म करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये कब तक ये करते रहेंगे, और वहां जाकर भी वही, आप पुण्य लोक में रहो और वहां आपसे अधिक पुण्य वाला कोई होगा, वो बढ़िया भोग कर रहा है, आप उनको देखते रहोगे और अंदर जलन होगी, वो होगा ही। इतने सारे पुण्य करके मैं यहाँ आया, इतनी मेहनत करके, और यहाँ पहले से आसन, अच्छा आप जहां पहुंचोगे आपके पहले वहां कितने लोग रहेंगे? वो अपने अपने स्थान सब पकड़ के बैठे होंगे, बोले नंबर पीछे लगाओ, हम पहले से खड़े हैं यहाँ। सब जगह यही होगा। तो जिनको ये समझ, ये है विवेक, जिसको ये विवेक, इतना विवेक हो गया कि तो सभी जगह कथा यही होगी, जहां कहीं जाओ उनको वैराग्य होगा। बोले इस चक्र में पड़ोगे तो बाहर ही नहीं आ पाओगे। और वो भी वहां जो होंगे वो भी कहेंगे आपके पहले यहाँ कितने आए हैं पता है, और आपके बाद के लिए कितने खड़े हैं पहले से। आपको लगेगा हमारी कोई कीमत ही नहीं है यहाँ। जो विचार करता है ना, उनको ही ये वैराग्य होगा।
वो कितने पहले आए हैं, स्वर्ग में भी कितने देवता आके गए। बोले बैठो तुम अभी, तुम्हारा पुण्य तो वो कुर्सी तुम्हारी है। इतने सारे हैं, बोले वो सब पहले से हैं, सभी जगह यही है। अतो न कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः, इसलिए ब्रह्म का उपदेश कर्तव्य शेषत्वेन ये ठीक नहीं है, न युक्तः। टीका में देखिए, मुक्तेर नियोगा साध्यत्वेन नियोज्या लाभात कर्तव्य नियोगाभावात इत्यर्थः। मुक्ति अगर नियोग साध्य नहीं हो, मुक्ते है नियोग असाध्यत्वेन, नियोज्य का लाभ नहीं है। नियोज्य ऐसा कोई अधिकारी जिसका कर्म में विनियोग करके उस कर्म से मोक्ष होगा, इसलिए कर्तव्य नियोग अभावात, वहां कोई कर्तव्य नियोग कर्म का विनियोग नहीं है इत्यर्थ। ऐसा होने पर न कर्तव्य, अतो का अर्थ है ये है सब तीन, इसलिए न कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः। प्रदीपात तमो निवृत्तिवत ज्ञानात अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षस्य दृष्टफलत्वात् च न नियोग साध्यत्वम इत्याह। प्रदीपात तमो निवृत्तिवत, प्रदीप से जैसे तमो निवृत्ति होती है वैसे ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होगी। जो अज्ञान निवृत्ति है वही मोक्ष है। अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षस्य, निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः। मोहस्य निवृत्ति एवं आत्मा, लेकिन यह आत्मा पहले हम कहते हैं अज्ञात है, फिर हम कहेंगे अब आत्मा ज्ञात हो गया, तो ज्ञातत्वेन उपलक्षितः, ज्ञातत्व वहां उपलक्षण है। जैसे देवदत्तस्य गृहम, ठीक है, काकवत देवदत्तस्य गृहम, तो देवदत्त का जो गृह है वो उपलक्ष्य है और काक है वो उपलक्षण है। उपलक्षण नहीं होने पर भी उपलक्ष्य रहेगा। तो ज्ञातत्व आत्मा में उपलक्षण है, तो ज्ञातत्व नहीं होने पर भी आत्मा जैसे का तैसा, चाहे कौवा बैठे या न बैठे, गृह जो है उसमें कोई भेद नहीं होता। इसी प्रकार आप ज्ञातत्व आत्मा में आरोपित करो या नहीं, आत्मा जैसा था वैसे का वैसा। ये चित सुखी का श्लोक है, इसको अद्वैत सिद्धि में भी दिया है। उपलक्षण नाशेपि मुक्त स्याद पाचकादिवत, जैसे पाचक, पाचक में धातु क्या है, दुपचस पाके। पाचक जो है वो हमेशा पाक क्रिया नहीं करता, लेकिन वो पाचक है। इसी प्रकार आत्मा का जो उपलक्षण है ज्ञातत्व, वो नहीं होने पर भी आत्मा तो पहले जैसा था वैसा ही है। उपलक्षण नाशे अपि मुक्तः स्यात् पाचकादिवत, ऐसे श्लोक है। एक श्लोक में देखो कितना दे देते हैं वो, ये विद्वानों का यही है। विद्यारण्य स्वामी जी भी एक श्लोक में 4 वाक्य लिख देंगे और हम 50 चीज बताएंगे, फिर कोई पूछेगा कि अच्छा क्या कहना क्या चाहते हो, बोले वो तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा न हो, विद्वानों का सानिध्य जो है उससे कम इतना तो भेद हो ही जाए हमारे जीवन में। सो प्रदीपात तमो निवृत्तिवत ज्ञानात अज्ञान निवृत्ति रूप मोक्षस्य दृष्ट फलत्वात्, और ये दृष्ट फल है। दृष्ट फल होने से नियोग साध्यत्व नहीं है, क्योंकि नियोग साध्य वो तो अदृष्ट फल होगा, बाद में मिलेगा।
दृष्ट फल के लिए सुंदर दृष्टांत जो गीता में 3 अध्याय में भगवान ने किया, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येवच संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। उसको कार्य कुछ नहीं है। क्यों? वो आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट है। अब ये आत्मरति, तृप्ति, संतुष्टि ये दृष्ट फल होगा कि अदृष्ट फल होगा? तो यही आपको ही पता चल जाएगा कि मेरा आत्मा में रमण हो रहा है कि नहीं और संतुष्ट हूं कि नहीं। किसी को पूछने की अथवा भविष्य में ये हो जाएगा ऐसा नहीं है। दृष्ट फलत्वात् च न नियोग साध्यत्वम इत्याह अपि च ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। अभी देखो उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति सयोह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो उस ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही है। भवति का अर्थ यहाँ भविष्यति नहीं, वो ब्रह्म ही है। आगे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते अस्य हृदय ग्रंथय विद्यन्ते। मुख्य यहाँ क्या बता रहे हैं कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ, ब्रह्म वेद, वेद क्या है? कौन सा लकार है? लट लकार है। लट लकार में वेद बनेगा? तिप कहाँ है? विदो लटोवा सूत्र से लट लकार में लिट के प्रत्यय लगते हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही है, फिर उसमें कर्तव्य नियोग नहीं है, इसलिए ये उदाहरण दिया है। टीका में देखिए, यो ब्रह्म अहम इति वेद स ब्रह्मैव भवति। जो ये जानता है कि मैं ब्रह्म हूं वो ब्रह्म ही है। अब भवति मतलब वो ब्रह्म हो जाता है ऐसे नहीं कहना, वाक्य प्रयोग ऐसे कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन ब्रह्मैव भवति का अर्थ है वो ब्रह्म ही है। उसने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं। परम, अभी देखिए तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसका अर्थ करते हैं परम कारणम अवरम कार्यम तद्रूपे तदधिष्ठाने तस्मिन् दृष्टे सति अस्य द्रष्टुः अनारब्ध फलानि कर्माणि नश्यन्ति। कारण और कार्य तस्मिन् दृष्टे परावरे, तो तस्मिन् तद अधिष्ठाने, अधिष्ठान ही कारण रूप से और कार्य रूप से भासता है। अस्य द्रष्टुः अनारब्ध फलानि कर्माणि नश्यन्ति, तो इसके जो अनारब्ध फल, अनारब्ध फल का अर्थ क्या है? दूसरा आगामी और संचित। संचित, संचित कर्म जो कि अनारब्ध है, पूर्व पूर्व जो पड़े हुए हैं वो उनका नाश हो जाएगा। और जो आगामी कर्म है क्रियमाण जिसको कहते हैं वो, हाँ, उनका संश्लेष नहीं होगा, मतलब वो फल उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होंगे। यहां ये एक अर्थ किया है, परम कारणम अवरम कार्यम। अन्य जगह इसका अर्थ कैसे करते हैं, इसको पर जो है वो भी अवर है। तस्मिन परावरे दृष्टे, जो पर है वो भी अवर है जिसके लिए। पर कौन है? हिरण्यगर्भ है। बाकी देवताओं से जो पर है, श्रेष्ठ है, वो भी जिससे अवर है। किससे अवर है? वो ब्रह्म से। तो हिरण्यगर्भ जो कि पर है, वो पर भी जिससे अवर है, ऐसा परावर है ब्रह्म। तस्मिन परावरे दृष्टे। लेकिन भाष्य में ऐसे ही बताया है, ऐसे भी होता है अर्थ, ऐसे ये दिया है। हाँ, अविद्या को भी
वो भी उनसे अब वहां तो मूला विद्या लेकर कि जो बाकी सबसे श्रेष्ठ है उससे ऐसे ब्रह्मणः स्वरूपम आनंदम विद्वान निर्भयो भवति द्वितीय भावात। अगला उदाहरण दिया है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन इति। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, जानने वाला, किसको जानने वाला? ब्रह्मणः आनंदम, ब्रह्मणः आनंदम विभक्ति क्या है? षष्ठी। इसका अर्थ क्या होगा? ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म का आनंद और ब्रह्म ही आनंद। तो षष्ठी केवल, हाँ कैसे? दृष्टांत क्या है इसमें? राहो शिर इतिवत। जैसे राहु का शिर, तो राहु ही शिर है, उसमें कुछ अन्य शरीर नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है। इसको जो जानता है न विभेति कुतश्चन, तो लोगों को ये फल चाहिए कि मुझे किसी से भय न हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं है, उसके लिए जो साधन करना है वो प्रयास नहीं है, तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान नहीं होगा। हाँ, हमारे हिंदी में दिया है। पर का अर्थ है संपूर्ण देवताओं की अपेक्षा जो उत्कृष्ट हिरण्यगर्भ है, उससे भी, वह भी जिससे अवर है, निकृष्ट है। ऐसे अभयम ब्रह्म प्राप्तोसी, अभयम वही जनक प्राप्तोसी, ये उदाहरण है। जनक तुमने अभय की प्राप्ति कर ली। अभयम ब्रह्म प्राप्तोसी अज्ञान हानात, क्योंकि तुमने अज्ञान को नष्ट कर दिया है। अज्ञान का नाश होने से अभय ब्रह्म की प्राप्ति। जैसे ही अज्ञान का नाश हुआ, अभय ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तज्जीवाख्यम ब्रह्म, ये सारे उदाहरण क्या कहते हैं? दृष्ट फल है। देखो, ब्रह्म का ज्ञान, उससे मैं ब्रह्म हूं, कर्मों का नाश, आनंद की प्राप्ति, अभय की प्राप्ति, ये सब दृष्ट फल है। द्वितीय भावात, द्वितीय नहीं है। तज्जीवाख्यम ब्रह्म गुरुपदेशात आत्मानमेव अहम ब्रह्मास्मि इति अवेद विदितवत्। तज्जीवाख्यम ब्रह्म गुरुपदेशात आत्मानमेव अहम ब्रह्मास्मि इति अवेद। इस वाक्य को छोटा करना, इस इति अवेद, अवेद का कर्ता कौन है? ब्रह्म, जीवाख्य ब्रह्म अवेद, ब्रह्म ने ही जान लिया। क्या जान लिया? मैं ब्रह्म हूं। तो अभी जो साधन कर रहा है वो कौन है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म को क्या जानना है? मैं ब्रह्म हूं। तज्जीवाख्यम ब्रह्म गुरु उपदेशात, गुरु से उपदेश सुन के आत्मानमेव अहम ब्रह्मास्मि इति अवेद, अपने आप को ही जाना मैं ब्रह्म हूं। अवेद का अर्थ किया विदितवत। विदितवत पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? क्योंकि ब्रह्म नपुंसक है इसलिए। और अगर केवल जीव कहते अथवा आत्मा कहते तो विदितवान, और स्त्रीलिंग होता तो विदितवती। तस्मात् वेदनात् ब्रह्म पूर्णम अभवत्, इस ज्ञान से ब्रह्म कैसा हो गया? पूर्णम अभवत्। परिच्छेद भ्रांति हानात् एकत्वम, परिच्छेद की भ्रांति का नाश होने से ब्रह्म से एक हो गया, एकत्वम। अहम ब्रह्म इति अनुभवतः तत्र अनुभव काले मोह शोकौ नस्त इति श्रुति नाम अर्थः। तो अहम ब्रह्म ज्ञान से ये जब अनुभव हो जाता है, परिच्छेद की हानि, परिच्छेद का नाश, और अनुभव काल में मोह शोक, तत्र को मोहः का शोक एकत्वम अनुपश्यतः इति श्रुति नाम अर्थः।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।